स्वामी जी बताएं, आज आप यहाँ आए हैं, प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है सनातन गोरख धर्म के तत्वाधान में। ये 2 तारीख शनिवार को हमारा पंचायत भवन में सनातन गोरख समागम है, प्रथम सनातन गोरख समागम। उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जी, तो क्या मुख्य उद्देश्य है क्या बुलाने का? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सनातन गोरख धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करना, सनातन हिंदू संस्कृति के विकास के लिए, उत्थान के लिए लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना। क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब सनातन हिंदू संस्कृति पूरे विश्व के अंदर सनातन हिंदू संस्कृति थी, लेकिन हमारी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। विशेषकर इसका कारण है कि हम अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं हैं, और इसी जागरूकता के अभियान को लेकर के हम चल रहे हैं, जिससे हम सनातन गोरख समागम कर रहे हैं। हमारा प्रथम समागम है। इसके लिए हम प्रत्येक व्यक्ति तक हम सनातन हिंदू संस्कृति की विचारधारा को पहुंचाना चाहते हैं। आपने जैसे लिखा है सनातन गोरख धर्म, ये कुछ समावेश नहीं कर दिया आपने? एक धर्म शब्द जोड़ दिया और साथ में जब गोरख जोड़ दिया, क्या ये इस प्रकार से परिलक्षित नहीं होता कि जैसे अन्य दूसरे कर रहे हैं इसी प्रकार ये भी है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि सनातन गोरख धर्म है क्या। सनातन स सदा नाथ तुम्हें नमन, और गोरख 3 अक्षरों से मिलकर एक शब्द बना है गोरख। गो रख है। गो से बना गौतम बुद्ध, जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की। गो से बना गॉड, ईसाई धर्म। रै से बना राम, हिंदू धर्म का प्रतीक। रै से बना रहीम, मुस्लिम धर्म। और ख से बना खालसा। इस प्रकार से सभी धर्मों का समावेश गोरख से हुआ है। बाबा गोरखनाथ जी की विचारधारा क्या है कि समस्त धरती पर जो मानव जाति है वो एक है, और संप्रदायों ने हम एक दूसरे को आपस में बांट रखा है, लेकिन जो बाबा गोरखनाथ की विचारधारा है उसको हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो बाबा गोरखनाथ का उद्गम स्थल कहाँ था? देखिए, बाबा गोरखनाथ जी की अगर बात करें तो चारों युगों के अंदर बाबा गोरखनाथ जी रहे हैं, और प्रत्येक युग में बाबा गोरखनाथ जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और जब जब इस धर्म के ऊपर जब कोई संकट आया, किसी भी युग के अंदर आया हो, तो बाबा गोरखनाथ जी ने स्वयं आकर के उस धर्म की रक्षा की है। तो बाबा गोरखनाथ के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके द्वारा जो तंत्र मंत्र यंत्र की जो दीक्षाएं हैं वो बहुत प्रचलित है, विशेषकर उनके शाबर मंत्र। देखिए, साबर मंत्र बनाने की एक विशेष आवश्यकता थी उस वक्त, जब भगवान शंकर ने सारी विद्याओं को किलित कर दिया था। आपको जानकारी होगी कि भस्मासुर नामक राक्षस ने भगवान शिव की तपस्या की और वो भगवान शिव को ही भस्म करने लगे। उस वक्त बाबा गोरखनाथ जी ने शिव के द्वारा सभी विद्याओं को किलित करने के लिए, सारी विद्याओं को दोबारा खोलने के लिए बाबा गोरखनाथ जी ने साबर मंत्र की रचना की। आप लोग जानते भी हैं कि हमारे एक भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 तत्व, 6 शस्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न और 14 विद्या। हमारी 14 विद्याएं होती हैं। इन 14 विद्याओं को लेकर के मानव अपने जीवन का विकास करता है, जैसे श्रृंगार विद्या, संगीत विद्या, खगोल विद्या, भगोल विद्या और रसायन विद्या। इसी प्रकार से होती है तंत्र विद्या। तो इन सारी विद्याओं को मानवता के लिए दोबारा से मानव इसका इस्तेमाल कर सके, इसीलिए बाबा गोरखनाथ जी ने साबर मंत्र की रचना की। गुरु शिष्य के बीच में एक बहुत बड़ा पवित्र रिश्ता होता है, और इनके गुरु जो कहे जाते हैं कि बाबा मच्छिंद्र नाथ थे। और एक समय ऐसा भी आया कि जब ऐसी आवाज़ आती थी, जाग मच्छिंद्र गोरख आया, जाग मच्छिंद्र गोरखनाथ आया, तो वह क्या था? देखिए, जब गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, एक रानी मैनाकनी हुई, आपने सुना होगा इतिहास के अंदर, त्रिय राज की उन्होंने स्थापना की थी। और वो त्रिय राज क्या था? रानी मैनाकनी बहुत बड़ी तांत्रिक विद्या को जानने वाली थी। रानी मैनाकनी ने ये बात अपने मन के अंदर ठान ली कि इस संसार की समस्त नारियों को मैं त्रिय राज के अंदर लेकर जाऊंगी और किसी भी नर का वहाँ पर प्रवेश नहीं होगा। तब भगवान शंकर ने गुरु दत्तात्रेय जी को आदेश किया कि आप इसके त्रिय राज के इस चक्रव्यूह को तोड़ें। यदि सारी नारियां त्रिय राज में चलेगी तो सृष्टि का चक्कर रुक जाएगा। तब गुरु दत्तात्रेय जी ने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को आदेश किया, और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने उस रानी मैनाकनी के साथ जा करके उसके साथ विवाह किया, शादी की। वहाँ पर उसके 2 बच्चे हुए, और उस त्रिय राज के चक्रव्यूह को तोड़ा। और उससे बाहर निकालने के लिए तब बाबा गोरखनाथ जी वहाँ पर गए, और बाबा गोरखनाथ जी ने जब तबले की थाप बजाई वहाँ जाके, तब उससे आवाज़ आई, चेत मच्छिंद्र गोरख आया, जाग मच्छिंद्र गोरख आया। बाबा जी, आपने लिखा है सनातन गोरख धर्म। सनातन धर्म में और सनातन गोरख धर्म में क्या अंतर है किसी तरह का? नहीं, सनातन गोरख धर्म में कोई अंतर नहीं है। बाबा गोरखनाथ जी की विचारधारा शुरू से ही सनातन को उजागर करने की रही है।
यही प्रश्न मेरा सर्वप्रथम था जो अभी मनीष जी ने बोला कि जैसे कि सनातन और गौरख और धर्म, ये दोनों ही शब्द जो अलग अलग हैं, वैसे तो तीनों अलग अलग हैं, सनातन का अलग है, गौरख अलग है, धर्म अलग है, लेकिन हम बात करें अगर कि सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, तो इसके अंदर एक शब्द और आज जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है सामने, गोरख धर्म। तो अभी जो मनीष जी ने कहा और जो पहला प्रश्न मेरा था वो फिर दोहराते हैं हम कि क्या इसमें अंतर है। देखिए, विश्व का सबसे प्राचीन संप्रदाय यदि कोई है वो नाथ संप्रदाय है। हाँ, संप्रदाय, नाथ संप्रदाय से बड़ा संप्रदाय इस पूरे संसार के अंदर आज तक नहीं हुआ और सबसे प्राचीन है। सबसे पहले तो आपने सनातन को समझना होगा कि नाथ की महत्वता सनातन के अंदर क्या होती है। मैंने अभी आपको बताया, स से बना सदा, न से बना नाथ, तय से बना तुम्हें और न से बना नमन, सदा नाथ तुम्हें नमन, यही सनातन है। और इसीलिए सनातन गोरख धर्म की विचारधारा को लेकर हम आगे चल रहे हैं। अच्छा, अभी आपने बताया कि एक कार्यक्रम जो होने जा रहा है, उस कार्यक्रम में क्या कोई अलग अलग राज्यों से कुछ लोग आएंगे या करनाल से हैं, किस तरह का, या हरियाणा से है? नहीं, कार्यक्रम के अंदर हरियाणा से, हिमाचल से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, सभी जगह से लोग, मतलब पूरे हिंदुस्तान से लोग वहाँ पर पहुंचेंगे? पूरे हिंदुस्तान से भी, अपने उत्तरी भारत के लोग उसके अंदर ज्यादा भारत रहेंगे। के लोग पहुंचेंगे। मेन उस कार्यक्रम का मोटिव क्या है, उस जो आप समागम करवा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? मेन सनातन गोरख धर्म का उद्देश्य है सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना, कि प्रत्येक व्यक्ति को सनातन संस्कृति की विचारधारा की जानकारी मिले। क्योंकि आज यदि हम धर्म की बात करें, हमारी जो सनातन संस्कृति के लोग हैं वो अपने धर्म की परिभाषा को भूलते जा रहे हैं, वो किसी दूसरे संप्रदाय को अपनाते जा रहे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है कि अपना धर्म क्या है। अब देखिए, हमारे 33 कोटि देवी देवता रहे हैं, हम 33 प्रकार के देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। जैसे सूर्य हमारे देवता हैं, जल हमारे देवता हैं, वायु हमारे देवता है, और मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इसी प्रकार से धन की देवी लक्ष्मी, धन का देवता कुबेर। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सनातन संस्कृति के अंदर रही है। लेकिन कुछ विदेशी आक्रांताओं के कारण हमारे धर्म में कुछ इस प्रकार की मिलावट कर दी गई कि आज हमारे धर्म को लोग अंधविश्वास की नज़र से देखना शुरू कर चुके हैं। इसी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम कि सनातन हिंदू संस्कृति पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से अपनाने वाली संस्कृति है, जो मानव को जीवन जीने की कला सिखाती है। इसी विचारधारा को लेकर हम सनातन गोरख धर्म अभियान को चला रहे हैं। तो आप आज जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि धर्म रक्षिता रक्षिता। यदि हम लोग अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। आज आवश्यकता है पूरे विश्व के अंदर सनातन हिंदू संस्कृति को पुनः से बुलंदी से खड़ा करने की। आपका पूरा परिचय क्या है? मैं महंत योगी रघुनाथ, मुख्य पीठाध्यक्ष सिद्ध गोरखनाथ पीठ सुल्तानपुर करनाल।